Hello students, good morning. Hope you all are fine. So students, today we are going to learn a very interesting chapter from your textbook, and that is your chapter number 12, reproduction in plants. So students, can you tell me what is reproduction? Okay, I think you have not studied this topic. Okay, so let me introduce you to this term. What is reproduction? और शायद आपने थोड़ा बेसिक 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, but let me introduce you to this term. Okay, so reproduction is nothing but the formation of or production of new individual from their parent. Okay, so you can see that reproduction is the process, we can say the biological process, because ये एक biological होने वाली process है. Okay, so this is the biological process in which the production of new individual from their parents. Okay, तो ये एक biological process है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स में से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. देन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जैसे एनिमल्स में भी होता है, उसी तरह प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है. ओके, जैसे हम एनिमल्स अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, लाइकवाइज प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं. सो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और टू कंटिन्यू द स्पीसीज और जनरेशन द रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, तो इसलिए जनरेशन और स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है. ओके, जैसे कि हमारे सारे लिविंग बींग्स में मोस्टली लाइफ प्रोसेसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन होता है. तो उसी तरह ये रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक प्रोसेस है. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन लिविंग बींग्स. सो यहाँ पे जैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरह प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है. तो हम इस चैप्टर में ओनली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ओके, सो बेसिकली मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ये तो आपको पता ही होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. ओके, सो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है, दिस इज समथिंग नेगेटिव टर्म. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. ओके, और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल. ओके, यहाँ पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे टू इंडिविजुअल्स और टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि दो पेरेंट्स की जरूरत होती है. ओके, रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. सो ये थे बेसिक टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. ओके, ये मैंने जो बताया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज जनरल, लाइक इन जनरल बताया मैंने. ओके, कि बेसिकली क्या होता है. बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ओनली रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन दिस चैप्टर. सो हमें यहाँ पे भी देखना होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में कैसे होता है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है देखो, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स. ओके, कि बेसिकली आप सबको पता होगा कि अगर आपने कहीं पे ऑब्जर्व किया है अपनी डे टू डे लाइफ में, तो क्या होता है कि कहीं पे भी अगर सीड गिर जाता है तो वहां से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन. सीड से क्या हो रहा है, पूरा एक प्लांट ग्रो कर रहा है, मतलब कि नया प्लांट ग्रो कर रहा है. ओके, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, रिप्रोडक्शन. सो यहाँ पे जब क्या होता है, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड, जब बिना सीड्स के यूज के
बिना ही जब कोई भी प्लांट डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, ओके, तब उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो सीड्स हैं वो बेसिक बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स में, बट जब भी ये सीड के थ्रू नहीं होता है रिप्रोडक्शन तो हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट प्लांट का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए भी इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सो न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, ओके, नए प्लांट्स कहाँ से मिलते हैं, सीड्स में से, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल नहीं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ओके। सो बेसिकली कि अगर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर कहीं पे भी क्या होता है, इफ यू सो अ सीड एंड अ न्यू प्लांट गेट जर्मिनेटेड आउट ऑफ इट, ओके, क्या होता है कि जब आप कुछ सीड से आपके पास बीज है, ओके, उसको आप जब मिट्टी में सॉरी लगाओगे तो क्या होगा, उसमें से नया प्लांट ग्रो करेगा, ओके। सो दैट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओके, जहाँ पे क्या हो रहा है कि दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या फिर गैमेट्स, प्लांट्स के गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। आई होप यू क्लियर अबाउट इट, क्योंकि ये बेसिक चीज है, जब यही समझ में नहीं आएगी तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, सो यू हैव टू क्लियर अबाउट इट, ओके। सो दैट इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको कि जैसे मूंगफली आपको पता होगा, तो मूंगफली का जो दाना होता है, ग्राउंड नट, सीड्स ऑफ ग्राउंड नट, उसको अगर आप क्या करोगे, जो फार्मर्स होंगे उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा, यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट इट, ओके। तो जो मूंगफली का दाना है, ग्राउंड नट सीड, उसको आप क्या करते हो, मिट्टी के अंदर लगा देते हो, ठीक है ना, ऊपर मिट्टी डाल देते हो पूरी, तो क्या होता है, जब आप उसको रेगुलर वाटरिंग करते हो, उसको सनलाइट मिलती है प्रॉपरली, उसको एयर मिलती है प्रॉपरली, और सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल में से, ओके। सो सब चीज़ें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिल जाएगी, तो क्या होगा, ये जो सीड है, ग्राउंडनट का सीड है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे ग्राउंडनट जो ग्राउंडनट का जो प्लांट है उसमें क्या होगा, ग्रो कर जाएगा, ओके। सो दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, एंड दैट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, ओके। सो आई होप अभी तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, ओके। देन नाउ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ओके, यहाँ पे हमने दो टाइप्स देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो अभी वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो चलो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इन डिटेल, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, प्लांट्स में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट विथआउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड, सीड के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही जब नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर इन जनरल अगर हम बात करें तो विथआउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, इफ एनी इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस, तो क्या बोलेंगे उसको हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अभी यहाँ पे है बहुत सारे टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी, जैसे प्लांट्स में मोस्टली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है, फिर बडिंग होता है जो मोस्टली हाइड्रा एंड यीस्ट में होता है, देन फ्रेगमेंटेशन भी होता है, दैट इज आल्सो द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद रीजनरेशन भी होता है, ओके, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है जो अगेन प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। देन मोस्टली ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हमें यहाँ पे अभी फोकस करना है, ठीक है, बाकी सारे जो टाइप्स है उसको हम बाद में कवर करेंगे, ओके, वन बाय वन। सो कम टू दिस पॉइंट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो बेसिकली आपको पता ही होगा, ओके, कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ओके। वन मिनट। सो अभी ये आपको समझ में आ गया है, तो शायद मैं यहाँ पे जगह यहाँ पे कर लेते, ओके। सो आपको पता ही होगा कि बेसिक प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं,
ओके, ये आपकी सोइल है, ओके, यहाँ पे होते हैं रूट्स, ओके, देन दिस इज स्टेम, फिर यहाँ पे ब्रांचेस होती है और यहाँ पे लीव्स होते हैं, ओके, सॉरी, देन दिस इज लीफ, ओके, देन क्या होता है और बताओ, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स, उसके बाद और क्या हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, देन बताओ और क्या हो सकता है, सो लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट्स, these are the basic parts or main parts of the any plant, okay, so यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि सारे डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स से उसका फंक्शन क्या होता है, पता है ना सबको, because already you have studied this function of plants part in your 6th standard, okay, so I hope सबको पता होगा, but still एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके, सो यहाँ पे देखो रूट्स का क्या काम होता है, ये कहाँ पे होते हैं रूट्स, सोइल के नीचे होते हैं, ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये रूट्स जो होते हैं वो सोइल में से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड मिनरल जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और दूसरे प्लांट्स के पार्ट तक डिलीवर करता है, पहुंचाता है, सप्लाई करता है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम का बेसिक फंक्शन इतना कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पर मेनली प्लांट को स्टैंड रखने के लिए हेल्प करता है, और एक क्या बोल सकते हैं कि उसमें से मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक मेन शूट का पार्ट है ना, ये बताता है कि ये जो सोइल के नीचे होता है दैट इज रूट और रूट सिस्टम, और जो भी सोइल के ऊपर प्लांट्स होता है दैट इज शूट। प्लांट्स के पार्ट्स जो सारे होते हैं उसको शूट बोलते हैं या शूट सिस्टम बोलते हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है। देन फ्रूट तो हम सबको पता है ना, फ्रूट्स होते हैं जो एक ऐसे बोलते हैं एडिबल पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिसको हम खा सकते हैं, राइट। और तो जो भी क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स जो भी है उसको भी फ्रूट्स ही बोला जाता है, इट इज द फ्रूट ऑफ प्लांट, ओके। तो जो भी फ्रूट्स खाते हैं वो भी फ्रूट होता है, तो ये सारे खाने वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में से, दैट्स व्हाई इट इज एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। देन और ईटेबल पार्ट्स भी बोल सकते हैं। देन फ्लावर्स क्या होते हैं, ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये मैं थोड़ा आपको लेट बताऊंगी। और ये है हमारे लीव्स का तो आई होप सबको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है, प्लांट्स का खाना बनाता है लीव्स, ओके। लीव्स मेक फूड फॉर दी और प्रिपेयर फूड फॉर दी प्लांट, ओके। क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या करता है प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट्स के लीव्स में, तो क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से वो क्या करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो किसमें होता है, प्लांट्स के लीव्स में होता है, ओके। और जब भी सनलाइट गिरती है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो ये सारे फैक्टर्स के प्रेजेंट में ये क्लोरोफिल जो है या लीफ जो है वो क्या करता है, फूड सिंथेसिस करता है, खाना प्रिपेयर करता है फॉर द प्लांट्स, ओके। प्लांट्स के लिए वो खाना बनाता है, तो इसको हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है प्लांट्स के लिए। सो ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं फ्लावर पे। तो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ओके। इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। कैसे, बिकॉज जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर ही क्या होता है, इनसाइड द फ्लावर्स देयर आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर सिचुएटेड इन, ओके। मतलब कि प्लांट्स के फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो होते हैं, ओके, प्लांट्स के वो लोकेटेड होते हैं। और ये फ्लावर्स जो होते हैं उस पे आपने देखा होगा कि ये मोस्टली फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, मतलब कि स्मेल बहुत मस्त आती है फ्लावर की, है ना, हम बार बार ऐसे स्मेल करते हैं फ्लावर को, और वी प्लक इट आउट फॉर एंजॉयिंग द स्मेल और फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर, राइट। हम क्या करते हैं उसको तोड़ के फ्रेग्रेंस के लिए, मतलब सूंघने के लिए फ्लावर्स तोड़ भी लेते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट गुड, ओके। सो बिकॉज फ्लावर इज ऑल्सो प्लांट इज ऑल्सो लिविंग थिंग, सो हम उसको हर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट इज नॉट गुड, ओके। सो इफ यू आर, आप खाली क्या कर रहे हो कि स्मेल लेने के लिए फ्लावर को प्लक कर रहे हो, तो
ये फ्लावर है, ओके, ये बहुत मस्त स्मेल वाला है और इसमें फ्रेग्रेंस भी अच्छे कलरफुल पेटल है इसके। तो क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं, ओके, इंसेक्ट हैं, वो क्या करेंगे, उड़ के आएंगे यहाँ पे और ये फ्लावर्स के जो पंखुड़ियाँ होती है इसको पेटल बोलते हैं, उस पर आके क्या करेंगे वो, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, उसमें से नेक्टर को क्या करते हैं, सक करते हैं। मतलब कि जो प्लांट्स के पंखुड़ियाँ जो होती है, पेटल्स होते हैं, उसमें रस होता है, ओके, और उसको ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं या बर्ड्स होते हैं, वो उसमें से उसको पी लेते हैं रस को और क्या करते हैं, अब वो अपने के लिए करते हैं, ठीक है, बट प्लांट्स को उससे क्या फायदा, ये क्यों इस तरह इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। सो ये इसलिए अट्रैक्ट करता है बिकॉज उसको भी तो रिप्रोडक्शन करना है। अभी रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अगर कोई प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब कि जिसमें खाली मेल या फीमेल पार्ट ही होगा, तो वो कैसे उसका रिप्रोडक्शन होगा। तो जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे दूसरा प्लांट है, ओके, ये मेल का है और ये फीमेल का है, तो क्या होगा, इसके फ्लावर पे क्या होगा, जब कोई भी इंसेक्ट बैठेगा तो वो क्या करेगा, वहां से उसके पैर में जो पोलेंस होते हैं, परागरेज बोलते हैं ना जिसको, पोलेंस होते हैं, वो उसके पैर में चिपक जाते हैं और फिर वो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर पे जाता है, वहां से जब नेक्टर सक करता है तो वो जो पोलन ग्रेन्स थे, जो परागरेज, वो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर पे लग जाते हैं, जो फीमेल पार्ट है, ओके। तो मेल एंड फीमेल पार्ट के जो क्या बोलते हैं, मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल प्लांट्स तक चले जाएंगे और फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा और उसमें से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होगा, ओके। सो इसी तरह ये होता है रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा आगे का बता दिया, बट ये जो है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डिटेल में देखेंगे ना, तब ये पूरा फ्लावर जो है वो कैसे उसमें कहाँ पे फीमेल पार्ट लोकेट होता है, कहाँ पे मेल पार्ट लोकेट होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, फंक्शन क्या है, ओके, एंड हाउ ओवरऑल दिस फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये सारा डिटेल में बाद में देखेंगे जब वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी हम देखते हैं, बेसिकली अभी हम फोकस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि जैसे ये प्लांट है, ओके, तो इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट, राइट। बट यहाँ पे जो भी जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये जो तीनों पार्ट है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, और हम बोल सकते हैं कि ये एक वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, ओके। ये तीनों पार्ट्स को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। और जो भी रिप्रोडक्शन इस वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। मतलब कि जब भी किसी भी प्लांट के लीव्स में से या रूट में से या स्टेम में से कोई नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ग्रो करता है, तो उसको उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आप देख लो कि कोई भी मेल एंड फीमेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट डायरेक्टली प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स जो है, जैसे कि स्टेम, रूट एंड लीव्स, उसमें से ही डायरेक्टली प्लांट ग्रो करता है, ओके। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी आपको थोड़ा ऐसे दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि एक लीफ है या एक स्टेम है, रूट है, वो पूरे प्लांट्स में कैसे ग्रो हो सकता है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट यस ऐसा होता है, ओके। चलो एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे पहले तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, ओके। नए प्लांट्स इस टाइप के रिप्रोडक्शन में कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट में से, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, okay. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation. अभी ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से हो रहा है, इसीलिए ही इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन